डेली जीके में आपका स्वागत है। हम आज दूसरा अध्याय प्रागैतिहासिक काल के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये दूसरा अध्याय जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका सार मैंने इस वीडियो में बनाया है। जो कि बहुत ही छोटा करके मैंने बनाया है। तो देर न करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता वो हो गया प्रागैतिहासिक काल। फिर है आद ऐतिहासिक काल, जिसका लेख पढ़ा ना जा सके, अर्थात इससे ये स्पष्ट होता कि इसका लिखित विवरण होगा लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आद ऐतिहासिक काल, जिसका लेख पढ़ा ना जा सके, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये 2 पॉइंट हुआ। फिर आगे देखते हैं, पूरा संक्षेप में हम किए हुए हैं इसका सार पूरे अध्याय का। अगला है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ हम आप लोग के लिए पूरा शॉर्ट में कर दिए। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल। फिर है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वो होगा नवपाषाण काल। अगला है पहला पालतू जानवर। तो ये है कुत्ता। घर में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं। तो ये पहला पालतू जानवर हो गया कुत्ता। सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु ये है तांबा। सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ वो कौन सा धातु था? वो हो गया तांबा। फिर है प्रथम औजार कुल्हाड़ी। सबसे पहले मनुष्यों ने जो औजार का प्रयोग किया वो था कुल्हाड़ी। और प्रागैतिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ है? यह है मेहरगढ़। प्रागैतिक अन्न उत्पादन स्थल है मेहरगढ़। इसके बारे में, मेहरगढ़ के बारे में हम लोग और भी आगे के अध्याय में जानकारी लेंगे। फिर आगे यहाँ से है सबसे प्राचीन फसल। सबसे पहले जिस फसल को उगाना शुरू किया तो वो था गेहूं। फिर है प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। सबसे पुराना नगर जो था वह था मोहनजोदड़ो। और एक और क्वेश्चन आता है इससे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो गया मृतकों का टीला। फिर अगला पॉइंट है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिला है, या नदी छूट गया है तो ये नर्मदा घाटी भी कह सकते हैं ऐसे। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। कहाँ पर? नर्मदा घाटी। फिर अगला है पॉइंट पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में किया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने किया, तो ये हो जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्रूस फुट। और अगर कब किया तो ये हो गया 1863 ईस्वी में। फिर है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के औजार किस चीज़ के बने होते थे? तो ये स्फटिक पत्थर के बने होते थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। तो इस प्रकार हमने ये दूसरा अध्याय को बहुत ही संक्षेप में देखा। यहाँ से जो भी संभावना हो सकते थे जिससे जैसे क्वेश्चन बन सके, मैंने वो पॉइंट यहाँ पर उजागर किया। अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। फिर मैं अगला अध्याय लेकर कल आऊँगा। धन्यवाद।